आपका गैस सिलेंडर अचानक महंगा हो सकता है या गायब भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है, देश को तैयार रहना होगा। कारण ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान का असली विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। प्रधानमंत्री का स्ट्रेटेजिक अलर्ट कोई सामान्य बात नहीं है। तो पहले ये बात समझनी होगी कि उन्होंने ये देश को चेतावनी दी है कि आप सबको आने वाली समस्याओं का किस तरीके से सामना करना है। यह हिडन इनसाइड हमें आने वाले खतरे से आगाह करता है। कभी कभी ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजिक बातें होती है जो गवर्नमेंट के एजेंसीज के पास जल्दी पहुंच जाती है और इसलिए गवर्नमेंट हमें इसके बारे में अलर्ट करते रहती है। तो इस बारे में हमको समझना होगा। इसके अलावा सरकार को फ्यूचर रिस्क का अंदाजा पहले से लग चुका है। तो आने वाले समय में किस तरीके से रिस्क उठाने होंगे, इसके बारे में शायद सरकार को कुछ अंदाजा है और इसलिए सरकार चेतावनी देना चाहती है। इसके बाद 3 देशों का तनाव। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हाल ही में 3 देशों के बीच में काफ़ी सारा तनाव बढ़ गया है, काफ़ी सारा टेंशन आ गया है। जैसे कि इजराइल हो गया, अमेरिका हो गई और ईरान हो गया। इनके बीच में आपसी काफ़ी सारे युद्ध का माहौल है और ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को डरा भी रहा है और इसका सामना दुनिया के अन्य देश किस तरीके से करने वाले हैं, यह भी इस बार सोचने को सारा विश्व जो है मजबूर हो गया। इस वार जोन में अमेरिका की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका ने इस वार में इजराइल का साथ दिया है और यह मामला एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी ने यही चेताया है देश के लोगों को कि जहां से भी एनर्जी सप्लाई होती है वहां पर युद्ध का माहौल है, इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। दुनिया का तेल का केंद्र। अब दुनिया का तेल का कोई केंद्र कहाँ है? आप लोग देख सकते हैं, ये क्षेत्र ऑयल सोर्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। तो जहां पर युद्ध हो रहा है वो वाला जो क्षेत्र है वो दुनिया में सबसे आगे है कि वहां से सारे विश्व को तेल की सप्लाई होती है। तेल यानी क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जिसको बोला जाता है और जिससे काफी सारे पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब बनता है। यहाँ युद्ध होने से सप्लाई शॉक की स्थिति बन सकती है। मतलब उसी जगह पर अगर युद्ध होता है या युद्ध का माहौल है तो वहां से सप्लाइंग थोड़ी कम हो सकती है या तो बंद भी हो सकती है। तो पूरी दुनिया का ट्रेड रूट जो है, व्यापार का मार्ग है, इस इलाके पर निर्भर करता है। तो इस बात को भी समझना होगा। तो ये जो रास्ता आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये समुद्र का मार्ग है। ये वाला देखिए, ये वाला, ये जो रास्ता है यहीं से होकर से कई सारे जहाज जाते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य का ये जो खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, तो कैसे है? तनाव बढ़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ईरान है, ईरान का ये बॉर्डर है और ये जो है यूएई से लेकर के यहाँ आगे चलकर सऊदी अरेबिया और ये सारे देश आते हैं और यहीं से सारे तेल की सप्लाई अन्य देशों को होती है। तो तनाव बढ़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद हो सकता है, पहली बात यह है। इसके अलावा यहाँ से बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हर दिन गुजरता है। मतलब पूरे विश्व को यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है। लगभग मान के चलिए कि 20% पूरे विश्व में जितना ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसमें 20% यहीं से जाता है। तो अगर ये 20% वाला जो बंद हो जाता है, अगर रास्ता 20% वाला रास्ता अगर बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने के चांसेस है। तो वो आगे चलकर हम देखने वाले हैं। इस रास्ते के रुकने से ग्लोबल मार्केट पूरी तरह हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि यहाँ से अगर सप्लाई बंद हो गया तो सारा क्रूड ऑयल जो है महंगा हो जाएगा और गैस महंगा, एलपीजी गैस है, अन्य प्रकार के सारे गैस है। इसके अलावा पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी और जाएगी, क्योंकि हमारा ट्रेड जो चलता है वो केवल पेट्रोल डीजल पर ही चलता है। इसके अलावा अन्य भी मार्ग है, लेकिन ज़्यादातर इसी को लेकर के हमारा जो ट्रेड चलता है वो पेट्रोल डीजल पर चलता है। और अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो किसी भी चीज़ की कीमत पर असर जरूर पड़ेगा। तेल की आपूर्ति और उसकी कीमतें तो कैसे होगी? बाजार में अचानक ऑयल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम तो वैल्यू बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, आपको तो पता है। इसके कारण प्राइस स्पाइक की समस्या तुरंत पैदा होगी और डर के मारे पैनिक बाइंग का माहौल बन सकता है। मतलब कुछ गलत तरीके से भी इसको खरीदा जा सकता है या कुछ अन्य मार्ग भी ढूंढे जा सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा या ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, इसके लिए सावधानी रखनी होगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भारत जो है, हमारा देश बहुत ज़्यादा ऑयल जो है अन्य देशों से लाता है। तो हमारा देश इम्पोर्ट डिपेंडेंसी के मामले में बहुत कमज़ोर है।
हम खुद नहीं बनाते, इसलिए हम लगभग 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, देख लीजिए। और सरकार एलपीजी इंपोर्ट पर भी बहुत अधिक निर्भर है। तो ये सारी चीजें ये हमारे देश की हकीकत है, इसे बदला नहीं जा सकता। उत्पादक नहीं उपभोक्ता बनने को कहा जा सकता है इस सूचना के माध्यम से। दुनिया के मुकाबले भारत ऑयल कंज्यूमर की श्रेणी में आता है, मतलब खरीदने वाला। उत्पादक देश अचानक एक्सपोर्ट स्टॉप करने का फैसला ले सकते हैं, जो कि इसलिए ले सकते हैं कि वहां पर युद्ध का माहौल है, इसलिए ऐसे में भारत के पास मार्केट कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है। अचानक से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है और इसका मुकाबला करने के लिए देश की जनता को तैयार रहने के लिए कहा जाता है। आज की तत्काल समस्या क्या है कि बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया, वो बयान सीधे तौर पर इमीडिएट रिस्क की तरफ इशारा करता है कि इससे यही वार्निंग मिलती है कि आने वाले समय में जो भी समस्या आएगी, उस समस्या से लड़ने की हमारे पास हम क्षमता का निर्माण करें। सप्लाई डिसरप्शन का रूप ले सकता है। देश अचानक इन्फ्लेशन स्पाइक की गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार कैसे पड़ेगा? पहले तो ऑयल महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होने के कारण इकोनॉमिक प्रेशर हर घर पर पड़ेगा, सभी घर इसमें आएंगे, खास करके मिडिल क्लास के परिवार जो है वो, और थोड़े से जो गरीब परिवार है वो भी उसमें आएंगे। सीधा असर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ये जो है बहुत महंगा हो जाएगा। खाना और सेवाएं महंगी होने से चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब सारी खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएगी और इसका असर सीधे हमारे जेब पर पड़ेगा। बहुत ज्यादा महंगाई का सामना हमें उठाना पड़ सकता है। इसके बाद महामारी का उदाहरण, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कोरोना महामारी का उदाहरण दिया कि कोरोना के समय में देश ने धैर्य से काम लिया और उसका सामना किया। उस समय अचानक सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई थी, उस समय भी ऐसे ही संकट आए थे और उस वक्त बाजारों में मास होर्डिंग की समस्या देखने को मिली थी। जनता के लिए संदेश क्या है वो थोड़ा सा देखेंगे। सरकार चाहती है कि हम कंट्रोल्ड कंजम्पशन की आदत डालें। इसके अलावा हम किसी भी चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। हमें बिना वजह की अननेसेसरी होर्डिंग को खुद से बचाना होगा, यानी कि कोई भी अफवाहें जैसे हैं उसको हम ना फैलाएं और अनावश्यक बातों को हमें नहीं देखना चाहिए या उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संकट के समय पब्लिक अवेयरनेस बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, लोगों को जागृत करना जरूरी है। ये जनता के लिए संदेश हो सकते हैं। इसके अलावा रणनीतिक और राजनीतिक दिशा उनके भाषण की क्या होगी कि यह बयान भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। भारत को भविष्य सेल्फ रिलायंट बनने की बहुत जरूरत है, मतलब भारत को भविष्य में सेल्फ रिलायंट बनने की, भारत अगर खुद ही तेल उत्पादक देश बनता है तो हमें किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी उनके बयान से साफ हो रहा है। आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, तो कोशिश ये रहेगी कि सोलर से हम लोग एनर्जी क्रिएट करें, ना कि हम क्रूड ऑयल पर डिपेंड रहे। खुफिया जानकारी के संकेत क्या होंगे? सरकार को लगातार पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, मतलब किस आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा, या किस तरीके से गैस की आपूर्ति होगी कि नहीं होगी, पेट्रोल डीजल कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या युद्ध का टेंशन कितना बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ेगा, ये भी चीजें उसमें हो सकती है। दुनिया भर में ग्लोबल टेंशंस के और भी बढ़ने की संभावना उनके बयान से देखी जा सकती है या उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खतरे का रिस्क फैक्टर बिल्कुल असली और बहुत बड़ा है, ये भी इससे हमको समझ में आ रहा है। इसके बाद सही दृष्टिकोण और संतुलन क्या होना चाहिए? तो हमें इस स्थिति में अननेसेसरी फियर से फैलाने से बचना चाहिए कि ये चेतावनी आने वाले ग्लोबल क्राइसिस के लिए एक तैयारी है। तो हो सकता है ग्लोबल ग्लोबल क्राइसिस हो या ना भी हो, तो भी हम अपने लेवल पर तैयार रहे। इस बड़े संदेश को अर्ली अलर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण का ये हमने सविस्तर विश्लेषण देखा और इससे जनता को किस तरीके से ज्यादा अवेयर किया जा सकता है ये भी हमने देखा। ये सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है, ये आने वाले समय की सच्चाई है जहां ग्लोबल क्राइसिस लोकल जिंदगी को हिला सकता है और इसलिए तैयार रहना अब विकल्प नहीं, जरूरत बनता जा रहा है। और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में।